जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जो आपका लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का है, और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी से ये लिया गया है। तो यूपीएससी पीसीएस सभी राज्यों के पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यूपीपीएससी यानी कि यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी लोग जो भी एलिजिबल है फॉर्म को फिल कर दें। जो ग्रेजुएशन वगैरह कर चुका है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होगा और जिसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियोज़ अपलोड हो। तो चलिए देखते हैं, प्राचीन काल के अभिलेखों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करना है। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर के बोगोजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं। अच्छा ठीक है, ये तो सही है। देखिए, भारत के बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना जो अभिलेख है ना, एशिया माइनर, यानी ये जगह याद रखेंगे, बोगोजकोई नामक स्थान से मिला है। और समय भी दे रखा है, 1400 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। दूसरा देखते हैं, ये वाला सही है। अभी इधर देखना हम लोग, है ना, सही गलत क्या पूछ रहा है। बोगोजकोई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, अग्नि और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अग्नि, ये गड़बड़ बता रहा है ना, यहाँ अग्नि नहीं होगा, इसलिए ये हमें लग रहा गलत हो जाएगा। ये अग्नि की बजाय यहाँ पे वरुण है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इतनी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। देखिए, बोगोजकोई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना, अश्विनी कुमार, याद रखेंगे आप लोग। वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं कहाँ, बोगोजकोई अभिलेख पर, लेकिन अग्नि का नहीं मिलता, ठीक है। तो फिलहाल ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान से प्राप्त नक्श ए रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। हाँ, नक्श ए रुस्तम से मिलती है, ठीक है, ईरान से, ये भी सही है। और अच्छा, अगर हम बात कर ले, जैसे इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी कुमार की बात है, तो अगर आर्य इसमें पूछ लेता है कि आर्य नाम कहाँ से मिला है, तो ईरान की बात कर लें तो ईरान से मिला है, ठीक है, ईरान के कसाइट से मिला है। और सीरिया से बात कर लें तो वहाँ भी आर्य की चर्चा मिलती है, आर्यों के बारे में। तो वो मित्तनी है जगह, सीरिया की मित्तनी, ठीक है, याद रखेंगे ऐसे ही। फिलहाल हमें इसमें क्या कह रहा है, सही पूछ रहा है, ठीक है। कभी कभी सही नहीं पूछता है, तो सही पूछ रहा है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। चीनी यात्रियों के विवरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। अच्छा, चीनियों ने प्रारंभ में भारत के लिए तिएनचु या तुआंतु शब्द का प्रयोग किया। हेनसांग के पश्चात यंतु शब्द का प्रचलन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। अभी इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो इत्सिंग ये भी एक लेखक है ना, तो यात्री हैं। तो आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहा था, ये भी सही है, ठीक है। इत्सिंग की बात कर ले, ये 7वीं शताब्दी में आता है, ठीक है, 7वीं शताब्दी के में ये भारत आता है, ठीक है, इत्सिंग। और इसने ब्रह्म राष्ट्र कहा या आर्य देश कहा था। और ये जो दूसरा है ना, हेनसांग ने के पश्चात इंतु, ऐसा कुछ मतलब नहीं है इसमें। अच्छा, हेनसांग की बात कर लें तो जानते हैं हर्षवर्धन के समय में आया था। और इसकी एक किताब जो थी CU की है ना, याद रखेंगे ऐसे,
की, अंग्रेजी में कह लें एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, फिलहाल हम लोग का जो सही होगा पहला और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर इसमें हाँ सही पूछा था, तो करेक्ट आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें भी दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन भारत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, आदि ऐतिहासिक काल के लोग लिखना जानते थे लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक वस्तुएं हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन या सा कथन सही है? देखिए यहां देखिए आद्य ऐतिहासिक का मतलब देखिए ऐतिहासिक काल, यहां पे समझने की बात है। अगर हम जब कहें आद्य ऐतिहासिक काल, इसका मतलब लोग लिखना जानते थे लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में यही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल में, तो वहां पे वो लोग लिखना उखना नहीं जानते थे। प्राग ऐतिहासिक काल में वो लोग लिखना नहीं जानते थे। प्राग ऐतिहासिक काल, उसकी अगर समय की बात कर लिया जाए, है ना, तो लगभग आपका 3000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व तक, और फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का समय शुरू होता है 3000 से 600 ईसा पूर्व, है ना, 600 ईसा पूर्व, और उसके बाद ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है 600 से। अब देखिए ऐतिहासिक काल में क्या होगा, ऐतिहासिक काल में हम लोग उनको जो भी वो लिखते हैं, जो भी उस समय के लोग रहे होंगे या संस्कृति रही होगी, तो उन्होंने जो लिखा हम उसको समझ भी पाए। ठीक है, अब तक कहें तो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये समय सीमा है प्रागैतिहासिक काल का 3000 तक रहा है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक का 3000 से 6000 ईसा पूर्व, फिर 600, और ऐतिहासिक का 600 से अभी तक कंटिन्यू है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में वो लोग लिखना जानते थे लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग टोटल तरीके से साक्ष्यों पर, पुरातात्विक वस्तुओं पर निर्भर हैं, लेकिन ऐतिहासिक काल में तो वो लिखना पढ़ना भी जानते थे, और उन जो वो लिखते थे वो भी हम पढ़ सके। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एकमात्र स्रोत पुरातात्विक वस्तुएं नहीं है। ठीक है, हाँ, आद्य ऐतिहासिक काल में भी हम लोग पुरातात्विक वस्तुओं पर ही निर्भर होते हैं। तो करेक्ट आंसर फिलहाल हम लोग का ए है। इसमें पूछ क्या रहे देख लेते हैं, उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? सही पूछा तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ऐतिहासिक काल में सिक्के, है ना, इन सब की भी, जैसे कोई भी पत्र मिला या कुछ अभिलेख मिले, इस तरीके से हम लोग आसानी से जान पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है डायरेक्टली, तो ये ऐसे ठीक ठाक, ऐसे पीसीएस में ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। पुरालेख शास्त्र कहलाता है, सही है। असत्य बताना में, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। ये भी सही है, पुरालिपि शास्त्र पुराने दस्तावेजों को, प्राचीन लिपि या जो भी चीजें हैं उन लोगों को पढ़ते हैं तो वो पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। भारत में पाए गए अभिलेखों की भाषा केवल प्राकृत और संस्कृत? नहीं, ऐसा नहीं है। खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी, देवनागरी तो चल रहा है फिलहाल, सारी भाषाएं। ब्राह्मी की बात कर लें, जैसे जेम्स प्रिंस अपने 1837 में ब्राह्मी पढ़ा था, है ना, 1837 में ब्राह्मी भाषा में ही पढ़ा था, और वो किसकी थी? अशोक के अभिलेखों की थी, है ना, जेम्स प्रिंसप की बात कर रहा हूं मैं। तो कैसे हो सकता है? तो प्राकृत और संस्कृत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये भी देख लीजिए, सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर मिलते हैं। हाँ, ये भी सही है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर ही मिलते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी, जो गलत है वही पूछा था। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें युग्म देखना हम लोग को, सुमेलित सही या गलत। ऐसा
अभिधम्म कोश, वसुबंधु, सुमेलित नहीं पूछा ना, तो ये सही है, ठीक है, ये सुमेलित है। वसुबंधु ने अभिधम्म कोश लिखा था। ये लेखक और रचनाओं से संबंधित है ना। महाविभास शास्त्र, सुबंधु, महाविभास शास्त्र और सुबंधु ये तो नहीं है ना, सुबंधु थोड़ी है, वसुमित्र है ना, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, कौन हो जाएंगे, वसुमित्र, ठीक है, कुषाण वंश की बात है, वसुमित्र, ठीक है, कुषाण काल की बात है, ठीक है। तो वसुमित्र ने लिखा था महाविभास शास्त्र। बाकी बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, सही है। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की है, सही है। तो सही वाले भी याद कर लीजिए। फिलहाल हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही गलत है ना। अच्छा, इसी में एक देखिए, ये जो है विक्रमांक देव चरित्र है, अगर हम कहें विक्रमो वर्षियम, तब थोड़ा सा देखिए इसी से रिलेट करके है, विक्रमो वर्षियम, ऐसा ही है, विक्रमो वर्षियम, तो वो कालिदास का है, ठीक है, कालिदास का की रचना है, वो भी गुप्तों के समय कालिदास थे। तो ये विक्रमो वर्षियम और विक्रमांक देव अलग अलग है, ठीक है। और ये जैसे बृहत कथा मंजरी है, इसी के जैसा एक और है, देखिए ये बृहत कथा मंजरी है। अगर हम कहें बृहत संहिता, तो बृहत संहिता आप लोगों को याद होगा, बृहत संहिता वराहमिहिर, ठीक है, बृहत संहिता के जो लेखक हो जाएंगे वो वराहमिहिर, ये भी याद रख लीजिए। जब एक जैसा है तो उसको भी देख लेते हैं ना, वराहमिहिर। और तो ये भी गुप्तों के समय ही थे, है ना, याद रखेंगे। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है और बृहत संहिता वराहमिहिर का है। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ और विक्रम वर्षियम कालिदास, और बाकी वसुमित्र की है महाविभास शास्त्र। तो करेक्ट आंसर फिलहाल जो गलत था वही हमें ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, फिर से युग्मों पर विचार करना है। मध्य पाषाण काल, फलक संस्कृति, ये रिलेट नहीं कर रहा। देखिए मध्य पाषाण काल जो है, फलक संस्कृति नहीं है, यहां मध्य पूरा पाषाण काल होता ना। देखिए फलक संस्कृति जो हो जाएगी मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल की हो जाती है फलक संस्कृति। उसके बाद अगर देख लिया जाए नेक्स्ट नव पाषाण काल, नव पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, सूक्ष्म नहीं, इसमें मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण यानी छोटे छोटे हथियार औजार बनाए जाने लगे थे। नव पाषाण काल में तो पॉलिश होने लगे थे, है ना, पॉलिश्ड अगर हम कहें उसमें लिखा होता है पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। जैसे कहने का मतलब संस्कृति तब कहा जाता है जैसे उस समय वस्तुओं का हमें साक्ष्य मिले हैं, उसी हिसाब से संस्कृति का नाम रख दिया गया। देखिए पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कह दीजिए इसको, उपकरण संस्कृति किसके बारे में, नव पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का सूक्ष्म पाषाण संस्कृति हो जाएगी। फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल की बात है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में चित्रित मृदभांड संस्कृति, देखिए ताम्र पाषाण काल का जो है चित्रित मृदभांड संस्कृति, ये बिल्कुल सही है। उसमें पूछा क्या था, कौन से युग में सुमेलित है यह है तीसरा ही सुमेलित है, तीसरा सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक स्थलों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। प्राग ऐतिहासिक वाली बात है ना। तो प्राग ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मिले हैं, ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। राख का टीला पिकली हल से प्राप्त हुआ, ये भी सही है।
आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आदमगढ़, आदमगढ़ दमदमा, हाँ ये भी सही है आदमगढ़। तो सही पूछा है इसमें, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे, है ना। इसमें 1 2 3 सारे सही हैं। देखिए मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, राग का टीला पिकलियल से मिला था, आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना और साक्ष्य मिला, लेकिन प्रागैतिहासिक काल की बात है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएंगे, एक यानी डी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण काल की विशिष्टता के द्योतक है, यानी कि वह क्या है और जो नवपाषाण काल को प्रदर्शित करता हो उसके बारे में कुछ बताता हो, है ना। तो पशुओं का पालतू बनाना, हाँ नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा था, है ना, आपके मेहरगढ़ से। बकरी यानी कि सारे के सारे चीज़ों का हड्डियाँ मिलती है ना, हड्डियाँ, हिरण हो गया, सुअर, बकरी, भेड़, और साथ ही साथ बकरी तथा मृतक को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिलता। तो ये सब सारे के सारे नवपाषाण काल में है, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, हाँ कृषि का सबसे पहले नवपाषाण काल में ही कृषि यानी जो बोया गया था सबसे पहले, है ना। तो ये याद रखेंगे, मेहरगढ़ से ही शुरू हुआ था। अच्छा मेहरगढ़ इसमें है नहीं, मेहरगढ़ के लोगों ने सबसे पहले जो बोया था, है ना। तो फिलहाल नवपाषाण काल का ही समय था। घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार, हाँ पालिशदार औजार मिलने लगे थे नवपाषाण काल में, ठीक है। और मृद भांडों का निर्माण, ये भी सही है। मृद भांडों का चौपानी मांड से मृद भांड का चौपानी मांडा से मृद भांडों का निर्माण शुरू हो गया, मतलब वहां पे हमें साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल में ही। तो सारे के सारे सही ये सभी, तो ये सब सारे के सारे नवपाषाण काल के ही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखितों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को हमें पहचानना है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, बिल्कुल बचपन की बात है। अच्छा हमें आंसर, चलिए अच्छा जो आंसर होगा उसे हम कट ही लगाएंगे क्योंकि वैसे सही लगा दे रहे हैं। भीमबेटका शैलाश्रय से प्रारंभिक चित्र प्राप्त हुए हैं, है ना। भीमबेटका से के शैलाश्रय से प्रारंभिक चित्र, हाँ शैलाश्रय मतलब जो पहाड़ियाँ थी पत्थरों से, वहाँ पे जो दीवारें थी वहाँ से चित्र प्राप्त हुए, सही है, ये भी सही है, हमें गलत ही बताना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नीलगिरी पहाड़ियों से मिला है, मानव का साक्ष्य नहीं, ऐसा नहीं है, ये यही गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर है। जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था ना वो नर्मदा घाटी में, ठीक है, नर्मदा घाटी से मिला था, ना कि नीलगिरी पहाड़ियों से। नीलगिरी समझ रहे हैं, साउथ इंडिया पहुंचा रहे हैं ना, तो ऐसे यही गलत है, यानी कि आंसर हमारा यही है। फिलहाल मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था ये तो सही है ना। तो गलत ही बताना था मैं, तो गलत वाला कौन सा हो जाएगा, सी, तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। प्राग ऐतिहासिक की बात फिर से कर रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो लिए गए हैं एक सीरीज से लिए गए हैं, इसी तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे, है ना। अब जैसे ये हो गया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी बनने वाले हैं सिविल सेवा में जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, विचार करना है। उत्तर पश्चिम से सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी क्षेत्र में बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो ये सही है, विचार करना। अच्छा यहाँ पे लिखा है सही वाला पूछा है, ठीक है, तो ये भी सही है ना। मेहरगढ़ से सबसे पहले भेड़ बकरी और यहीं से हड्डियां प्राप्त हुई हैं, है ना, हिरण सुअर भेड़ बकरियों का। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो मृतक के साथ बकरी को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, दफनाने का साक्ष्य मिला है ना। कहाँ से, मेहरगढ़ से ही। और जौ सबसे पहले यानी जौ गेहूं यहीं से उगाना शुरू किया गया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट, मध्यपाषाण काल के चौपानी मांडों से मृद भांडों का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त, नहीं मध्यपाषाण काल नहीं है, और यहाँ पे यही थोड़ा सा
गलत कर दिया है। बाकी सेंटेंस सही है, मध्य पाषाण काल को हटा दीजिए और यहाँ पे आप नव पाषाण काल लिख दीजिए, सही हो जाएगा सब, है ना। नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल के चौपानी मांडो से मध्य भांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, यानी कि आपसे कुम्हार का काम जो भी होता है वो वहां से साक्ष्य मिले थे। तो फिलहाल ये वाला हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे मध्य पाषाण काल दिया था। नव पाषाण काल में स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर तथा महदाहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। हाँ ये भी सही है। तो ये देखिए गर्त स्तंभ मतलब, और अच्छा इसी से संबंधित एक आता है गर्तावास, है ना, तो वो बुर्ज होम से मिला था। ठीक है, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हमारा 1 और 3 हो जाएगा। अगर गर्तावास की बात कर ले, लिख ही लिया जाए यहाँ पे, गर्तावास सबसे पहले मिला कहाँ से साक्ष्य था, बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से, और यहीं से कुत्ते के साथ आदमी को दफनाने का भी साक्ष्य मिला था, है ना। कहाँ से, बुर्ज होम से, याद रखेंगे इसको भी, और गर्तावास भी यहीं से था। तो ये आपके रहे 10 क्वेश्चन। अब ऐसे ही आपको कंटिन्यू लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, और साथ ही साथ लोअर पीसीएस का हो और या यूपीएससी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।